अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट को पहले देख लेते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि इंफॉर्मेशन अबाउट एन ABC ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन बिलो। देयर आर 10 एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। There are 2 employees of level A, 3 employees of level B, 5 employees of level C. The information about their story is given below. The salary of level A employee is rupees 1,25,000. The salary of level B employee is rupees 80,000. The salary of level C employee is rupees 45,000. Rupees 600 is deducted from the salaries of all employees against staff welfare fund. Then if annual salary of an employee is more than rupees 6 lakh, 1% tax is deducted from salary each month. You are required to write a C program which finds total monthly tax deduction for all employees, total amount of welfare fund collected each month from all employees, net monthly salary of an employee, level A, level B, level C, ये एक हिंट दिया गया है, total amount which organization pays to its employee each month. Also create a menu using if-else conditional statement if a user wants to know about the separate tax collection of level A, level B and level C employees. If user enter 1, level A employee tax will be shown. If user enter 2, level B employee tax will be shown. If user inputs wrong number, then a message will be shown incorrect input. तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट के लिए आपके पास डेव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। तो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर किसी का इंस्टॉल नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम सारा कोड कर लिया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये ज़रूरी पार्ट्स है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन। इसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसमें हम वेरिएबल्स देंगे। तो क्योंकि जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, बड़ी है, तो इसके लिए हम लॉन्ग का वेरिएबल देंगे। तो इसके लिए लॉन्ग सैलरी लेवल ए, ये वेरिएबल नेम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो इसमें हम सैलरी लेवल ए दिया हुआ है, लॉन्ग सैलरी लेवल ए 1,25,000, सैलरी लेवल बी 80,000, सैलरी लेवल सी 45,000। देन इनिशियलाइज किया हुआ है टोटल एम्प्लॉयज को, जो कि 10 है। इसके बाद वेलफेयर फंड को इनिशियलाइज किया है, जो कि 600 है। इसके बाद टैक्स लेवल ए, टैक्स लेवल टोटल टैक्स ए, टैक्स लेवल बी, टोटल टैक्स बी, टैक्स लेवल सी, टोटल टैक्स सी, टैक्स टोटल टैक्स। ये तमाम वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे प्रोग्राम में, तो इसके लिए हमने इनको इनिशियलाइज कर लिया है। इसके बाद ऑप्शन को इनिशियलाइज किया है। उसके बाद लॉन्ग नेट सैलरी ए, नेट सैलरी बी, नेट सैलरी सी टोटल पे। चलिए अब हम प्रोग्राम पर आते हैं। फंड्स वाले पार्ट्स में हम फंड्स की जितनी भी वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करेंगे। तो इसके लिए इनिशियलाइज टोटल फंड इज इक्वल टू टोटल एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई बाय वेलफेयर फंड। जितने आपके टोटल एम्प्लॉयज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, जो कि आपके 10 हैं, मल्टीप्लाई बाय वेलफेयर फंड जो कि आपका 600 है। इसके बाद लॉन्ग एनुअल सैलरी ए इज इक्वल टू सैलरी लेवल ए मल्टीप्लाई बाय 12। ये आपकी एनुअल सैलरी की डिटेल्स बताएंगे कि आप वो कितनी बनती है। इसके बाद लॉन्ग एनुअल सैलरी बी, लेवल बी मल्टीप्लाई बाय 12। इसी तरह सी का भी दिया गया है।
इसके बाद अब इधर हमारी कंडीशन लगेगी इफ एनुअल सैलरी ए ग्रेटर देन 6 लाख, जो कि हमारा वो अब दिया गया था असाइनमेंट के क्वेश्चन में। अगर एनुअल सैलरी 6 लाख से ज्यादा होती है तो टैक्स लेवल ए इज इक्वल टू सैलरी लेवल ए मल्टीप्लाई बाय 1/100, जो कि 1% टैक्स बनता है वो इस पे लगेगा टैक्स लेवल ए पे। इसके बाद टोटल टैक्स ए इज इक्वल टू टैक्स लेवल ए मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमारे टैक्स लेवल ए में 2 लोग हैं तो उनके लिए मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन लगेगी इफ एनुअल सैलरी बी ग्रेटर देन 6 लाख, ये सैलरी लेवल बी के लिए है। अगर एनुअल सैलरी बी 6 लाख से ज्यादा होती है तो उस पर भी 1% डिडक्शन होगी तो टैक्स लगेगा। तो टैक्स लेवल बी इज इक्वल टू सैलरी लेवल बी मल्टीप्लाई बाय 1/100। इसी तरह फिर ये टोटल टैक्स बी बन जाएगा इज इक्वल टू टोटल टैक्स लेवल बी मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद इफ एनुअल सैलरी सी ग्रेटर देन 6 लाख तो इसी तरह 1% इस पे भी टैक्स लगेगा। अब हम आते हैं टोटल टैक्स सी इज इक्वल टू टैक्स लेवल सी मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि आपके 5 लोग हैं सी कैटेगरीज में तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा। इसके बाद टैक्स कैलकुलेशन के लिए कोडिंग दी गई है टोटल टैक्स इज इक्वल टू टोटल टैक्स ए मल्टीप्लाई प्लस टोटल टैक्स बी प्लस टोटल टैक्स सी। अब सैलरीज की कोडिंग है नेट सैलरीज की, तो इसमें नेट सैलरी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो नेट सैलरी ए इज इक्वल टू सैलरी लेवल ए माइनस टैक्स लेवल ए माइनस वेलफेयर फंड, जो कि आपको असाइनमेंट के हिंट में भी दिया गया था ये फार्मूला। तो इसी तरह ये बी पर भी लगेगा, इसी तरह हमारे पास ये सी पर भी सेम वही फार्मूला लगेगा। इसके बाद हम टोटल पे आएंगे, तो टोटल पे इज इक्वल टू टोटल पे हमारी पूरी तमाम लोगों को जो जितनी दी जाएगी उसका फार्मूला है। तो टोटल पे इज इक्वल टू सैलरी लेवल ए मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सैलरी लेवल बी मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इनटू सैलरी लेवल सी मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारी कोडिंग होगी। अब इसके बाद जो पार्ट है वो वाला पार्ट है जो हम आउटपुट पे शो कराएंगे। तो आउटपुट पे शो कराने के लिए हमारे पास सी आउट की कमांड होती है, तो सी आउट, इसके बाद हम इधर जिस चीज को प्रिंट करवाना चाहते हैं उसे इस पार्ट्स के अंदर लिखेंगे, जो कि ब्लू में आपके पास शो होगा टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो ये टोटल टैक्स का फॉर्मूला आपको पीछे हमने किया, इधर ये देखें टोटल टैक्स। तो ये जो किसकी जितनी कैलकुलेशन बनेगी वो इधर आपको शो होगी। इसके बाद सी आउट टोटल अमाउंट ऑफ वेलफेयर फंड कलेक्टेड, तो वेलफेयर फंड जितना कलेक्ट होगा 10 लोगों का तो वो इधर शो होगा। इसके बाद नेट मंथली सैलरी ऑफ लेवल ए एम्प्लॉयज की जितनी सैलरी बनेगी वो इधर शो होगी नेट सैलरी। इसी तरह नेट मंथली सैलरी ऑफ लेवल बी एम्प्लॉयज वो आपको इधर शो होगी। नेट मंथली सैलरी ऑफ लेवल सी एम्प्लॉयज वो आपको इधर शो होगी। ये 7/n दिया गया है, तो इसका आउटपुट पे ये फायदा होता है कि जब आपकी आउटपुट शो होती है तो वो दूसरी लाइन इसके बाद शो होती है, वो साथ ही नहीं होती, उसमें एक लाइन का गैप आ जाता है, तो इसके लिए ये /n यूज किया जाता है। इसके बाद इसको शुरू में भी यूज कर सकते हैं ब्रैकेट इसके पार्ट्स के अंदर। इसके बाद हमने मेन्यू शो करवाना है कि हम इनपुट देना चाहते हैं यूजर की तरफ से, तो वो हम कैसे देंगे। तो उसके लिए सी आउट एंटर 1 टू नाउ द टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल ए एम्प्लॉयज। अब ये
अब इसके बाद सी आउट into /n enter 2 to know the tax collection of level B employees। इसी तरह लेवल सी का भी ये दिया गया है। इसके बाद ये कमांड यूज होती है लाइन ब्रेक के लिए। इसके बाद हम ऑप्शन देना चाहते हैं जो कि हमारा मेन्यू शो करेगी, वो हम कैसे देंगे। उसके लिए हमें इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 1, तो ये हम शो क्या कराएंगे स्क्रीन पे, सी आउट टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल ए एम्प्लॉय इज रुपीज टोटल टैक्स। अगर ये हमारी प्रूव नहीं होती तो उसके बाद हमारा क्या आगे जाएगा, तो बी कैटेगरी में आएंगे हम। उसके लिए एल्स इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 2, अगर हमने 2 टाइप किया यूजर ने, तो उसके लिए हमारे पास क्या स्क्रीन पर शो होगा, टोटल टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल बी एम्प्लॉय इज, तो वो टोटल टैक्स बी जितना भी आपने पीछे फार्मूला में किया है वो इधर शो होगा। और अगर हम 3 इनपुट करते हैं तो उसके लिए टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल सी एम्प्लॉय इज रुपीज टोटल टैक्स सी। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था, इसे हम रन करके आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए मैंने सेव ऑलरेडी कर लिया हुआ, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लेता है, ये देखें। अब ये आपका कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्यूशन आ गया है। इसमें हम आपको टाइप करके बताते हैं। अगर हम इधर 1 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो ये देखें, टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल ए एम्प्लॉय इज रुपीज 2500। तो इसी तरह हम आप 2 भी टाइप कर सकते हैं, 3 भी टाइप कर सकते हैं देखने के लिए, टैक्स कलेक्शन देखने के लिए। तो ये थी आज की असाइनमेंट। कमेंट्स दे के अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।